नमस्कार प्यारे छात्रों, एमकेएस विद्यालय आप सभी के उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना करता है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, हर बीमारी से बचे रहें। इसी कामना के साथ आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। हमने अभी तक उपमा अलंकार के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। आपने जाना कि उपमा का मतलब होता है समानता या किसी से तुलना करना। जब दो वस्तुओं के बीच किसी समान गुणधर्म को आधार बना करके तुलना की जाती है, वहाँ उपमा होती है। इसके बाद आपने उपमा के 4 अंगों के विषय में जाना था। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुणधर्म। उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता की जाती है। उपमान का मतलब होता है जिससे समानता की जाती है। वाचक शब्द सा, सी, सम, तुल्य, यथा, इव, सदृश, ज्यों, जैसे, जिमी, ये सभी उपमावाचक शब्द होते हैं। और समान गुणधर्म, उपमेय और उपमान दोनों में एक जैसे गुण का होना पाया जाना। जैसे उदाहरण के लिए प्रातः नभ था नीला शंख जैसे। उपमेय कहती है जिसकी समानता की जाए। इस वाक्य में प्रातः के नभ की समानता की जा रही है, तो नभ उपमेय है। उपमान कहता है जिससे समानता की जाए। यहाँ शंख के साथ समानता की जा रही है, इसका मतलब शंख उपमान है। वाचक शब्द सा, सी, सम, तो इसके अंदर प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, जैसे शब्द आया है, यह उपमावाचक शब्द है। और उपमेय उपमान में एक समान गुणधर्म है नीला होना। प्रातः का नभ भी नीला है और वह शंख भी नीला है। इस तरह इस वाक्य के अंदर उपमा अलंकार है। इन 4 भेदों के बाद आज हम उपमा के प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। उपमा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा कहती है जहां उपमा के सभी अंगों का प्रयोग हो। उपमा अपने सभी अंगों के साथ आती है, वह पूर्ण उपमा कहलाती है। अंग का मतलब हो गया उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। जब ये चारों होंगे तो पूर्ण उपमा होगी जिस वाक्य के अंदर। अब बात करते हैं लुप्त उपमा की। अभी अभी हमने जो उपमा के 4 अंग पढ़े, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म, यदि इनमें से कोई एक आधा लुप्त है, लुप्त का मतलब छिपाया हुआ है उस वाक्य के अंदर लेकिन उसे दर्शाया नहीं गया है, या एक से अधिक अंग जहां लुप्त होते हैं, छिपाए जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर लुप्त उपमा होती है। ये 2 उपमा के भेद प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भी उपमा के 2 और अन्य भेद होते हैं। एक होती है मालोपमा। मालोपमा कहती है कि उपमेय तो एक होगा लेकिन उसके लिए प्रयुक्त उपमान एक से अधिक होंगे, अर्थात जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो एक ही होगा लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं वो बहुत सारे होंगे। ऐसे में मालोपमा होगी। और इसका अंतिम और चौथा भेद माना जाता है उपमेयो उपमा। उपमेयो उपमा, यहाँ उपमेय की उपमान में एक समान गुणधर्म पे तुलना करते हैं और उसी समान गुणधर्म के आधार पर ही उपमान की उपमेय में तुलना करते हैं। यानी कि दोनों के अंदर एक ही समान गुणधर्म है। पहले उपमेय की उपमान में तुलना करेंगे और उसी उपमान की फिर उपमेय में तुलना करेंगे। ऐसी स्थिति में उपमेयो उपमा होती है। हम उपमा के इन चारों भेदों के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए अपने आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। प्यारे बालकों, आपके सामने एक उदाहरण है। कर कमल सा कोमल है। कर का मतलब होता है हाथ, कमल पुष्प, सा का मतलब समान और कोमल का मतलब मुलायम है। यहाँ हाथ की समानता कमल के साथ की जा रही है, तो जिसकी समानता करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, अर्थात कर उपमेय है। कमल के साथ समानता की जा रही है, इसका मतलब कमल उपमान है। सा, सी, समतुल्य था, इव, सदृश, ये सब उपमावाचक शब्द हैं, यानी कि सा वाचक शब्द है। और कोमल, ये कर अर्थात हाथ और कमल
दोनों का एक ही गुण है, इसका मतलब ये समान गुण धर्म है। जिस वाक्य में इस तरह समानता की जाए वहाँ पर उपमा होती है। कर, उपमेय, कमल, उपमान, कोमल, साधारण धर्म या समान गुण धर्म, सा वाचक शब्द। हमने जान लिया था जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इतना हमने पहले की वीडियो में जान लिया था। हमने उपमा अलंकार के विषय में जाना था और उसके इन 4 अंगों के विषय में जाना था। आज हम इससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उपमा के भेद। उपमा का भेद पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा, तीसरा है मालोपमा और चौथा है उपमेय उपमा। इन चारों में से ये दोनों पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और अधिकतर ये ही पूछे जाते हैं और अधिकतर पुस्तकों में और अध्यापकों के द्वारा पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा के ये 2 प्रकार ही बताए जाते हैं। इनके अलावा भी 2 प्रकार और होते हैं, मालोपमा और उपमेय उपमा। लुप्तोपमा के 4 भेद होते हैं। लुप्त का मतलब हुआ लोप हुआ, यानी कि छिपाया हुआ। उपमा का मतलब उपमा। उपमा के 4 अंग हैं। उन चारों अंगों में से किसी एक अंग को छिपा लिया जाए या फिर एक से अधिक अंगों को छिपा लिया जाए तो वहाँ लुप्त उपमा होगी। जितने अंग होंगे उतने ही वे छिपाए जा सकते हैं, इसलिए लुप्त उपमा 4 प्रकार की होगी, क्योंकि उपमा के अंग भी 4 होते हैं। पहली धर्म लुप्तोपमा, जिसमें समान गुण धर्म का लोप हो। दूसरी वाचक लुप्तोपमा, जिसमें वाचक शब्दों का लोप हो। तीसरी उपमान लुप्तोपमा, जिसमें उपमान का लोप हो। नंबर चौथी उपमेय लुप्तोपमा, जहाँ उपमेय का लोप हो। इस तरह उपमा के 4 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेय उपमा। लुप्तोपमा उपमा का जौन सा अंग लुप्त है उसी अंग को हम लुप्त उपमा में रखते हैं। अगर धर्म लुप्त है तो धर्म लुप्तोपमा, वाचक शब्द लुप्त है तो वाचक लुप्तोपमा, उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्तोपमा और उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्तोपमा। लुप्त का मतलब होता है छिपाया हुआ। उस वाक्य में उससे अर्थ तो निकलेगा लेकिन उसे गौण रखा जाएगा, छिपाया रखा जाएगा। अध्ययन करते हैं सबसे पहले पूर्ण उपमा का। पूर्ण का मतलब होता है सभी, उपमा का मतलब उपमा। उपमा के सभी अंगों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पूर्णोपमा होती है। जब कविता में उपमा के चारों ही अंग विद्यमान हों, विद्यमान का मतलब स्थित हों, सम्मिलित हों, यानी कि पूर्ण उपमा वह उपमा है जब उपमा के चारों अंग उस वाक्य के अंदर विद्यमान होते हैं, उस वाक्य के अंदर निहित होते हैं। यानी कि उपमा जब अपने चारों अंगों के साथ आती है तो पूर्ण उपमा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख की समानता की जा रही है इसलिए मुख उपमेय है। चंद्रमा के साथ की जा रही है इसलिए चंद्रमा उपमान है। समान शब्द वाचक शब्द है और सुंदर ये मुख और चंद्रमा यानी कि उपमेय और उपमान दोनों में एक जैसा गुण है, अर्थात साधारण गुण धर्म है। यहाँ उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है इसलिए यह पूर्ण उपमा है। इसे ही हम दूसरे उदाहरण से समझ करके देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ हृदय की समानता की जा रही है इसलिए हृदय उपमेय है। गगन यानी कि आकाश से समानता की जा रही है इसलिए उपमान है। सा वाचक शब्द है और दोनों में शांति एक समान गुण धर्म है इसलिए शांत साधारण धर्म है।
यहाँ उपमा अपने चारों अंगों के साथ आई है। उपमान है, वाचक शब्द है, समान धर्म है और उपमेय है, इसलिए यह पूर्ण उपमा है। एक और उदाहरण से इसे समझ करके देखते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल का मतलब पीपल का, पात का मतलब पत्ते के, सरिस का मतलब समान, मन का मतलब मन, डोला का मतलब हिलने लगा। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे मन भी अब बेचैन हो रहा है। यहाँ पीपल के पत्ते की समानता की जा रही है, इसलिए पीपल उपमान है। मन की समानता की जा रही है, इसलिए मन उपमेय है। पीपल के पत्ते के साथ की जा रही है, इसलिए पीपल उपमान है। सरिस वाचक शब्द है और डोलना यानी कि अस्थायी रहना, यह साधारण गुणधर्म है। यहाँ भी उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी पूर्ण उपमा अलंकार है। प्यारे छात्रों, आज आपने उपमा के पहले भेद यानी कि पूर्ण उपमा के विषय में जाना। पूर्ण का मतलब होती है पूरा और उपमा का मतलब होता है समानता करना, यानी कि पूरे आधार पर समानता करना। उपमा का पूरा आधार उसके 4 अंगों पर टिका हुआ होता है। जैसे मनुष्य जीवन उसके शारीरिक शरीर के अंगों पर टिका हुआ होता है, हाथ, पैर, सर, मुंह। इसी तरह उपमा भी इन 4 अंगों पर टिकी है। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। पूर्ण उपमा कहती है जब उपमा अपने इन चारों अंगों के साथ आती है तब पूर्ण उपमा होती है। यानी कि कविता में जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग किया जाएगा वहां पूर्ण उपमा होगी। आपने आज 3 उदाहरण समझे। मैं एक उदाहरण को पुनः समझाता हूं। आपने उदाहरण पढ़ा था पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल की पत्ते की तरह मन भी अस्थायी हो गया। पीपल का पत्ता बहुत हल्का होता है, थोड़ी सी हवा चलती है तभी वो फड़फड़ाने लगता है, हल्की सी हवा में। इसी तरह हल्की सी समस्या आने पर मनुष्य का हृदय भी बेचैन हो उठता है। ऐसे कवि के भाव निकलते हैं। पीपल पात यानी कि पीपल के पत्ते की तरह, सरिस का मतलब की तरह समान, मन का मतलब हृदय, डोला का मतलब भटक गया, अस्थायी हो गया। यहाँ पे मन की समानता की जा रही है, तो मन उपमेय है, उपमा का पहला अंग मिल गया। पीपल पात यानी कि पीपल के पत्ते के साथ समानता की जा रही है, इसका मतलब हमें उपमा का दूसरा अंग यानी कि वाचक शब्द मिल गया। सरिस, सरिस उपमावाचक शब्द है। सासी, समतुल्य, यथा, एव, सदृश्य, सरिस, जो, जैसे, जिमी, ये सब उपमावाचक शब्द हैं। और डोला का मतलब अस्थायी होना। जैसे पीपल का पत्ता अस्थायी है वैसे ही मन भी अस्थायी है, यानी कि साधारण धर्म। इस काव्य पंक्ति में उपमा अपने चारों अंगों के साथ आई, इसलिए यहाँ पूर्ण उपमा हुई। कल हम उपमा के दूसरे भेद लुप्त उपमा के विषय में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपने समझ लिया कि उपमा के जो ये 4 अंग हैं, इनमें से ही किसी एक अंग को या एक से अधिक अंग को यदि गौण रखा जाएगा या उसे छिपाया जाएगा, ऐसी स्थिति के अंदर लुप्त उपमा होगी। अगर धर्म छिपाया गया, समान धर्म, तो वो धर्म लुप्त उपमा होगी। अगर वाचक शब्दों को छिपाया गया, लोप किया गया, तो वो वाचक लुप्त उपमा होगी। यदि उसमें उपमेय का ही लोप कर दिया गया तो उपमेय लुप्त उपमा होगी, और यदि उपमान का लोप किया गया तो उपमान लुप्त उपमा होगी। कोई एक अंग या एक से अधिक अंगों का जहां लोप हो वहां लुप्त उपमा होगी। कल हम धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा और उपमान लुप्तोपमा, इन चारों लुप्त उपमाओं के उदाहरणों से समझ करके देखेंगे और आगे के उपमा के 2 अन्य भेद मालोपमा और उपमेय उपमा का अध्ययन करेंगे। आप इतना समझना, इसे अपनी कॉपी में नोट करना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। धन्यवाद।